ब्यूटीफुल। बाइक्स सब पैक हो चुकी है, आई मीन लगेजेस और अपने बाइक पे। ये देखो निशिर ऑलरेडी डन, अश्विन एंड अमिता पैकिंग लोडिंग लगेज। So ready for day 9 when we start the return journey from here to Sholapur. Stop for a short break. सुनसान सड़कें, सुबह के 5 बजे और हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने रुके हैं 15 मिनट के ब्रेक के लिए एंड देन विल स्टार्ट अगेन। 1 घंटा 10 मिनट राइड कर लिया है हमने और 650 किलोमीटर बचा हुआ है। 60 किलोमीटर्स वी हैव ऑलरेडी डन। बाय द वे दिस इज़ गोइंग टू बी माई लॉन्गेस्ट सिंगल डे राइड। इस ट्रिप का तो है ही, मेरा खुद का भी पर्सनली दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट सिंगल डे राइड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। 714 किलोमीटर दिखा रहा था व्हेन वी स्टार्टेड राइट, सो दिस इज़ द हाईएस्ट। इसके पहले आई हैव डन अराउंड 680 किलोमीटर्स जब गोवा गए थे हम लोग। तो गोवा वाला ब्लॉग अगर नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट गाइज, it is fun. Anyway, let's keep going. और ठंड काफ़ी लग रही है, 16 डिग्री दिखा रहा है स्क्रीन पे, सो इट्स वेरी वेरी कोल्ड। और मैंने हीटेड ग्रिप्स ऑन कर दिया है ताकि एटलीस्ट हाथ सुन नहीं पड़ जाए, एटलीस्ट द पाम्स यू नो। बाकी 1 घंटे में सनराइज़ चालू हो जाएगा, तब आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर ट्रांजिशन कलर्स, और तब आएगा मज़ा। अभी के लिए हम चलते हैं इस रोड पे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखो ट्रांजिशन हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद सनराइज़ होगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू राइड। ना आपको गर्मी लग रही होती है, ना आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और ये नज़ारे मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ बट ये बात है कि रात को जब निकलते हैं व्हेन इट इज़ डार्क तो थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप 100-110 पे नहीं चला सकते। और अभी स्टेट हाईवे भी है बीच में, रोड्स खराब है, तो हम लोग थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं आज। 2 घंटे बाइक चला लिया हमने और 10 घंटे का राइडिंग टाइम बचा हुआ है, बता रहा है गूगल मैप्स। एंड वी कवर्ड 114 किलोमीटर्स रफली। और हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया है अभी तक 20 मिनट का फॉर चाय कॉफ़ी एंड बिस्किट। वी हैव टू काउंट आवर ब्रेक्स टुडे बिकॉज जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है और 600 किलोमीटर बचा हुआ है।
Just look at the view, man. Wow. Super. Super view. पूरे 10 मिनट से ये ऑफ रोड पैच चल रहा है आप देख सकते हो. फाइनली द रोड गेट्स बेटर. कभी कभी ऑफ रोड में भी चलाने में मज़ा आता है विद दिस बाइक्स. हाँ और फाइनली 230 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद लगभग 4 घंटे के राइडिंग टाइम के बाद हाईवे मिला फाइनली. अब तक स्टेट हाईवे और बहुत ख़राब पैचेस से हमारे थे विच वॉज स्लोइंग अस डाउन एज वेल. फाइनली होप टू गेट सम गुड रोड्स नाउ. तो इससे क्या होगा कि टाइम थोड़ा मेकअप कर पाएंगे. अभी ETA 4:28 दिखा रहा है और 300 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है. क्लोज टू 5 आवर्स में. अनदर 400 किलोमीटर्स टू गो. ETA भी घट के अभी 4:10 हो चुका है. सो वी हैव मेड अप क्वाइट सम टाइम. तो अभी थोड़ी देर में रुकेंगे 10 मिनट के लिए. स्ट्रेच वेच करके स्टार्ट अगेन. सी व्हेनेवर यू हैव टू हिट दिस लॉन्ग डिस्टेंसेस आपको ऐसे प्लान करना पड़ता है. यू शुड प्लान योर ब्रेक्स एंड ऑल्सो यू शुड नॉट पुश योर सेल्फ योर बॉडी टू मच कि ब्रेक ही ना ले बहुत जाना है. ऐसा नहीं. अगर लग रहा है कि थोड़ा टायर्डनेस आ रहा है देन टेक अ ब्रेक बट अ शॉर्ट वन. 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लो. पानी पी लो एंड देन यू आर गुड टू गो. तो इस तरीके से यू कैन प्लान सच लॉन्ग राइड्स. हाँ यहाँ रुकते हैं. शेड वगैरह भी है. हम लोग घाट सेक्शन से जा रहे थे. ये वही वाला रास्ता है जहाँ से हम उस तरफ गए थे व्हेन वी वर गोइंग फ्रॉम एलोरा टू आवर नेक्स्ट स्टॉप भावनगर. तो हम यहीं से उतरे थे. उस टाइम पे डार्क था क्योंकि हम 4 बजे निकले थे. अभी ये व्यू पूरा दिख रहा है मस्त ब्यूटीफुल. हम फ़ोटो खिंचाने रुक गए थोड़ा सा. ब्यूटीफुल. यहाँ से एलोरा सिर्फ 3 किलोमीटर है. तो हम उसी रोड से जा रहे हैं जहाँ से हम एलोरा आए थे फ्रॉम शोलापुर. सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल नाउ एंड थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी लग रहा है बिकॉज द ट्रिप इज़ कमिंग टू एन एंड. आज शोलापुर जाएंगे और कल शोलापुर से सीधे बेंगलोर. बट अभी भी जर्नी बाकी है. 3,500 किलोमीटर का ट्रिप हो चुका है ऑलरेडी. घंटे का राइडिंग टाइम हो गया है. 565 किलोमीटर्स कवर्ड. और गर्मी देखो भाई साहब 35 डिग्रीज हो रहा है.
एक्सट्रीमली हॉट और बिल्कुल ड्राई हीट। तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है ऐसे गर्मियों में राइड करने के। अभी तो सिर्फ फरवरी एंड है, तभी ये हालत है। अब से और 1 महीने बाद से आप राइडिंग कर ही नहीं पाओगे भाई, वेरी डिफिकल्ट इन द समर्स। गर्मियों में अगर राइड करना है तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो बहुत करके पानी पियो क्योंकि डिहाइड्रेट ना हो, और दूसरा कुछ जुगाड़ आप लगा सकते हो, जैसे कि अपने शर्ट पे पानी डाल लो पूरा, एंड देन यू राइड फॉर सम टाइम, तो आपको ठंडा महसूस होगा। थोड़ी देर बाद वो सूख भी जाता है, बट फॉर सम टाइम इट विल गिव यू सम रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। तो ये 1-2 चीज़ें आप कर सकते हो, और पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल गेट डिहाइड्रेटेड। सो मेक श्योर कि आपको ज़रूरत पड़े तो चाहे 5 मिनट के लिए भी रुके, बट पानी ज़रूर पिए। और इसके साथ हमें ये विंड मिल्स देखने चालू हो गए, बहुत दूर है, थोड़ी देर में पास भी आ जाए। किलोमीटर पूरे हो चुके हमारे 8.5 घंटे के राइडिंग टाइम पे। और ड्रोन शॉट कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स पे। हालांकि एक भी विंड मिल घूम नहीं रहा था बट व्यू अच्छा था, ये तो मानना पड़ेगा। और 100 से थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है किलोमीटर्स टू आवर होटल। लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद सिर्फ एक ब्रेक होगा हमारा फ्यूल के लिए, फ्यूल अप करेंगे और सीधे होटल पहुंचेंगे। And we are finally back at this hotel. Oh, 715 kilometer. Riding time is 9 hours 50 minutes.
नाइस। 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। हम लोग कम से कम 13.5 घंटे से बाहर है। एंड फाइनली वी रीच longest single day ride comes to an end, and with this trip also is coming to an end. Tomorrow is the last day of the trip, जिसमें हम लोग जाएंगे बेंगलोर। तो अगर आपको पसंद है आज का राइड और व्यूज़, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे फिर कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए you guys take care, and this is your host Abhash signing off.